हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। अब देखो, ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि इस तरीके से क्रॉप का जो यील्ड था, वो जो प्रोडक्शन हो रही थी, उससे कैसे इनहांस किया जाए। तो उसमें पहला क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। मतलब कि अब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, इसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा। तो देखो, इसको इंप्रूव करने के लिए इसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। पहले मतलब कि साइंटिस्ट वगैरह ने ऑब्जर्व किया प्लांट्स को, फिर वो बोला कि इसे, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट है, इसको हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। पहला क्या होता है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। दूसरा होता है इरिगेशन एंड तीसरा होता है क्रॉपिंग पैटर्न। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। अब ये न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे देखो, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, हम लोग को एनर्जी मिलती है, तभी तो हम लोग काम कर पाते हैं। वैसे प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए रहता है, प्लांट्स को भी क्या चाहिए रहता है, न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। अब देखो, उसे हमारे तरह मम्मी पापा तो रहते नहीं है खाना बनाने के लिए, तो उसे अपना खाना खुद बनाना पड़ता है। और दूसरा चीज कि वो हम लोग की तरह चल भी नहीं सकता, वो मूव नहीं कर सकता। तो उसे एक ही जगह ऐसे कुछ ऐसा करके जहां से उसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और वो क्या कर सके, वो अपना ग्रोथ कर सके। और ग्रोथ होगा, अगर उसे जो चीज भी चाहिए रहता है, अगर वो उसे मिलेगा, तो ऑब्वियसली उसका जो प्रोडक्शन होगा वो इम्प्रूव होगा। तो देखो, हम ये जो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वो मिलता कहाँ से, वो या तो एयर से मिलता है, या तो वो हवा से मिल लेगा। अब वो हवा से क्या ले सकता है, आप जो भी ले, हवा से गैसेस वगैरह लेगा, वाटर से लेता है एंड सॉइल से। इस तीनों चीज से क्या मिलता है, उसे न्यूट्रिएंट्स मिलती है। अब देखो, उसे वाटर से, एयर से एंड सॉइल से, तीनों से क्या क्या मिलती है। तो सबसे पहले एयर से। एयर में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो प्लांट्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं। इट मीन्स कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो पहला जो ये वो एयर से लेते हैं, वो क्या होता है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड सेकेंड उसमें ऑक्सीजन भी होता है। अब देखो, दिन के टाइम तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बट रात के टाइम में पेड़ वगैरह क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्योंकि देखो, रात के टाइम में तो उसे सनलाइट मिल नहीं पाता है, तो उस टाइम में वो क्या लेते हैं, हमारे इंसानों के जैसे वो ऑक्सीजन लेते हैं। सेकेंड, वाटर से क्या मिलता है उन्हें, तो हम लोग जानते हैं वाटर में क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली वो जो वाटर से क्या लेगा, वाटर से वो हाइड्रोजन लेगा एंड वो वाटर से ऑक्सीजन लेगा। सो प्लांट्स वाटर से क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है एंड ऑक्सीजन मिलता है। सपोज करो कि अगर कोई प्लांट है, उसे पानी नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब उसे हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन तो बाय द वो एयर से ले सकता है, बट हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। थर्ड है सॉइल। अब देखो, वो सॉइल से क्या क्या लेता है, तो सॉइल से मिनरल्स वगैरह लेते हैं, या सॉइल से भी गैसेस लिया जाता है। जनरली सॉइल से क्या होता है, मिनरल्स लेते हैं। अब वो मिनरल्स क्या क्या होते हैं, तो उसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकेंड होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहला क्या होता है, मैक्रो। देखो, इसका वर्ड देखो, आपको ये दोनों इक्वल लग रहा है। यहाँ पर देखो मैक्रो है, यहाँ तक मैक्रो, एंड से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइक्रो है। मैक्रो MA है, MI है। देखो, मैक्रो का मतलब क्या होता है ना, जो कि वो ज्यादा अमाउंट में ले, और वही माइक्रो मतलब होता है कि जो उसे कम अमाउंट में चाहिए रहता है। अब जैसे देखो, उसे ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए रहता होगा, ऐसा चीज जो उसे ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, तो ये ज्यादा क्या चाहिए रहता है, ज्यादा से ज्यादा इसे ये 94 टू 99% तक इसे वो चाहिए रहता है, जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो। और सेकंड होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि उसे बहुत कम चाहिए रहता है। मतलब अगर कभी ना भी मिले तो उसे वो काम चला लेगा। ये कितना रहता है, ये रहता है 6 to 1% तक। ये तो या तो इसे 6% भी मिल जाएगा, या 1% ये थोड़ा सा भी मिल जाएगा, तो ये उससे काम चला लेगा। मतलब कि जैसे देखो, हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को चावल ज्यादा चाहिए रहता है। अब सलाद हम लोग पूरा प्लेट में भर लेंगे तो उससे पेट थोड़ी ना भर जाएगा। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा चावल दाल एंड सब्जी चाहिए। वैसे ही प्लांट्स को क्या होता है, चावल दाल सब्जी क्या होता है, चावल दाल सब्जी उसके लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है।
एंड वो जो मिठाई वगैरह जो होती है, जो सलाद वगैरह होती है, वो क्या होती है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर वो ना भी मिले तब पर वो काम चला लेंगे। जैसे हम लोग को कभी कभी मिठाई वगैरह ना मिल पाती है, फिर भी हम लोग किसी तरह काम चला लेते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़े, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि ये जो होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वो कैसे होता है। देखो न्यूट्रिएंट्स जैसे हम लोगों को खाना से मिलता है, वैसे उन लोगों को भी खाना से मिलता है, बट वो एक ही जगह रहता है। तो एक जगह जो जो चीजें उसके टच में आती है, वो उससे अपनी जरूरतों को पूरा करता है। पहला एयर से क्या लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड वो ऑक्सीजन भी लेता है। सेकेंड वाटर से वो क्या होता है, हाइड्रोजन लेता है एंड वो ऑक्सीजन लेता है। देन सॉइल से क्या लेता है, तो देखो सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उससे मिनरल्स लेते हैं। अब मिनरल्स में क्या क्या आते हैं, दो आते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो से ज्यादा अमाउंट में चाहिए रहता है, जो कि 94 to 99.5% तक चला जाता है। और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो से बहुत ही कम चाहिए रहता है, वो या तो 6% भी हो सकता है या वो 0.5% भी हो सकता है। मतलब वो अगर ना भी मिले तो उससे वो थोड़ा बहुत काम चला लेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।